सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए, प्रभु के दिन के लिए, जबकि आज इतवार का दिन है, परमेश्वर का दिन है और प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। जैसे जैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर हमें और भी प्रभु की गहराई में और प्रभु के आनंद में और प्रभु की भरपूरी में हमें लेके चलता है। आज हम प्रभु का वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन चाहता है कि हम सब परमेश्वर के वचन में जय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक व्यक्ति को प्रभु का वचन कहता है आत्मा और जल से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। जल से बहुत लोगों ने जन्म लिया है, मगर आत्मा से भी जन्म लेना बहुत ही ज़रूरी है। लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा भी पाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा पाए हम प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आत्मा से जन्म लेना बहुत ही ज़रूरी है और हर एक जन जब हम उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सच है कि प्रभु की आत्मा ही हमें तैयार करता है कि हम प्रभु यीशु को ग्रहण करें और प्रभु को अपना जीवन दें, मगर हमें हर एक को उस प्रभु के ऊपर से प्रभु की सामर्थ पाना ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये कहता है, प्रेरितों काम 1:8 में इस प्रकार से लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। सबसे प्यारा, सबसे सुंदर परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदा ये है पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक भाई बहन जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर प्रभु में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के गवाह बनना है और परमेश्वर की गवाही हर जगह देना है। क्योंकि वचन कहता यरूशलेम से लेके सारी जगह जो है परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु के अधिकार और सामर्थ से प्रचार करना है। मगर ये वायदा जो प्रभु ने दिया है, प्रभु की आत्मा का, हमें हर एक को पाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है वो अपने चेलों को 40 दिन दिखाई दिया। हालेलुया। जब हम प्रेरितों काम 1 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसमें प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, उसकी पहली आयत में लिखा है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तक इन सब बातों के विषय में लिखा जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर की राज की बातें करता रहा और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि उसकी चर्चा प्रभु ने चेलों से करी है। कहाँ पर? यूहन्ना की इंजील 14 उसके 26 में लिखा, जब सत्य का आत्मा आएगा और कहता है परमेश्वर की ओर से एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरे नाम से भेजा जाएगा, और जो जो बातें प्रभु ने कही वो सब तुम्हें याद आएगी और प्रभु अपनी आत्मा से हमें भरेगा। हालेलुया। क्योंकि सत्य का आत्मा परमेश्वर अपने लोगों पर भेजने पर था, और उसने कहा यरूशलेम को मत छोड़ो, तुम्हें यरूशलेम में जाना है। और उसने क्या कहा? और उसने कहा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इस समय इस्राएल को राज फेर देगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे हम जब पढ़ते 7वीं आयत में,
उसने उससे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और लिखा है, ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनसे आंखों से छुपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने उन्हें के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर देखकर क्या ताक रहे हो? यही प्रभु यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर उठा लिया गया है, वैसे ही वापस आने पर है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा वायदा प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। और कहता, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। हालेलुया। जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, मगर उसने वायदा किया, तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, वो पिता की प्रतिज्ञा को ना भूलो। वो सारे लोग यरूशलेम में गए और वो लोग प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे। प्रभु के उन वायदों पर उन्होंने पूरी तरह विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वासियों को एक बहुत खास जो है एक सुंदर प्रॉमिस ये दिया है कि पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा पाना है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा में होकर जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर बहुत सारे भेदों को हमारे लिए खोलता है। हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत आयु से प्रभु की आशीष को हम देख सकते हैं। हमारी सेवकाई में, हमारी गवाही में, हम जो कुछ करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी सामर्थ और अधिकार मिलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अधिकार और सामर्थ से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु की सामर्थ को पाना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हर एक विश्वासी प्रभु की सामर्थ को पाते हैं तो परमेश्वर में वो जय प्राप्त करते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा, 16 से 17 आयत को, और उसके आगे भी जब हम देखते हैं वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, प्रभु की आत्मा हमारे साथ रहता है। प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है? क्या कारण है? क्योंकि इस मंदिर में प्रभु की आत्मा वास करती है। हालेलुया। क्योंकि हम देखिए, पुराने इतना में हम देखते हैं, तंबुओं को देखते हैं, हम देखते हैं कि वाचा का संदूक रखा हुआ है, वहाँ पर बलिदान होते थे, वहाँ पे याजक लोग थे, मगर परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों में एक तब्दीली कर दी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने के द्वारा, क्रूस के द्वारा उसने हर चीज़ को बदल दिया, पलट दिया। हालेलुया। आज वो हमारे जीवन में रहता है, हमारे हृदयों में रहता है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य करता है। प्रभु का वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वे ना उसे देखा है और ना उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसकी 19 आयत में कहता है, और थोड़ी देर रह गई है, फिर वो कहता, संसार मुझे ना देखेगी परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि ये कोई ईश्वरता में तीसरा व्यक्ति नहीं है, मगर प्रभु कहता है, जब स्वर्ग में उठा लिया गया, कहता है कि संसार मुझे नहीं देखेगी मगर तुम लोग मुझे देखोगे। कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु आज हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए जरूरी है कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की
आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के सामर्थ को पहचानना है, उस परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय और उसकी 5 और 7 आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं अपने भेजने वालों के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैं जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वे सहायक अर्थात तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखिए, परमेश्वर ने ये कार्य को संभव किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक योजनाबद्ध में इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। हम देखते वो यहोवा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की, हालेलुया, वही यहोवा परमेश्वर जब यूहन्ना की इंजील 1 में हम देखते आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो वो यहोवा परमेश्वर उसकी 14 आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। प्रभु यीशु मसीह देह में आकर मानव जाति का उद्धार उसने किया। हालेलुया। उसने कफारा किया और हमारे पापों को उसने पूरी तरह मिटा दिया, क्योंकि हमारे पाप और गुनाह क्षमा होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी मार्ग नहीं था। हर एक इंसान जो सब पाप में फंसे हुए थे, उनके कोई भी वजूद नहीं था, मगर सही समय पर प्रभु यीशु मसीह उतर कर आ गया। हालेलुया। उसने हमारे पापों को, अधर्म के वस्त्र को उसने ले लिया और हमें धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। हालेलुया। और प्रभु ने वो कार्य किया है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी और अपना संतान बना दिया है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, उसका जाना और उसने एक सहायक हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। अर्थात वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने ये कार्य को किया। हालेलुया। और हमें अपना संतान बनाया और उसने क्या किया, अपनी आत्मा से भी उसने हमें भर दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे संग रहता है। एक पापी जो कन्विंस होता है प्रभु की आत्मा के द्वारा होता है, मगर परमेश्वर चाहता है वो प्रभु की आत्मा को पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अन्य भाषा, जो अलग अलग भाषाएं हैं, जो परमेश्वर की अलौकिक, एक व्यक्ति जो पंजाबी है वो अंग्रेजी में अन्य भाषा बोल रहा है, दूसरी भाषा में बोल रहा, अफ्रीकन भाषा में बोल रहा है, ये अलौकिक शक्ति है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भाषाएं दी हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति वो सामर्थ बोलना, वो एविडेंस है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, या पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में वो कार्य होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं नहीं, हमने जब विश्वास कर लिया तो पवित्र आत्मा पा लिया है, मगर वो पवित्र आत्मा पाने के बाद उसके एविडेंस तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा जीवन के अंदर, ना प्रार्थना में, ना दुआ में, ना बाइबल पढ़ने में, ना प्रभु की गवाही देने में, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मगर गवाही, पवित्र आत्मा पाना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव होता है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करेंगे। कि इसीलिए वचन में लिखा है, प्रेरितों काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वे सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, खुद स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि पहली बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु है, परमेश्वर है, क्योंकि उसे पतरस ने भी इस विषय में कहा है। हालेलुया। जब हम प्रेरितों काम जब पढ़ते हैं, प्रेरितों काम 5वीं अध्याय
और उसका 3 और 4 आयत को जब हम देखते हैं, लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े। आप ये जानते हैं, प्रेरितों का 5वें अध्याय में हम देखते हैं हन्ना सफीर ने क्या किया। उन दिनों में लोग परमेश्वर में बढ़ते जा रहे थे, कलीसिया बढ़ती जा रही थी, प्रभु की आत्मा का कार्य कलीसिया में हो रहा था, लोग अपने जीवन को दे रहे थे और यहाँ तक कि सब कुछ अपने संपत्तियों को बेचकर प्रेरितों के पैर में रखते थे, हालेलुया, लाकर रखते थे, और जिसको जैसी जरूरत होती थी वैसे वो उस पैसे में से निकाल लेते थे। हन्ना सफीर ने भी सोचा कि हम भी अपने धन संपत्ति को बेचकर प्रभु के दास के चरणों में लाकर रख देंगे, हालेलुया। मगर उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला, हालेलुया। यहाँ पर पतरस कहता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस कहता है, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हालेलुया। 139 भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर हमारा उठना बैठना लेटना चलना फिरना, हमारे विचार में जो है वो सब जानता है, हालेलुया। क्योंकि कोई भी परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकता है। मगर उन्होंने प्रभु से झूठ बोला। 4 आयत में भी हम देखते हैं, उसकी पत्नी थी, उसने भी वैसे ही किया और कहता, जब तक वे तेरे पास रहे क्या तेरा ना थी, और जब तूने बेका तो क्या वे तेरे वंश में ना थी। तूने ये बातें अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ देखिए, पवित्र आत्मा के विषय में पतरस बोलता है, तूने मनुष्यों से नहीं झूठ बोला है मगर परमेश्वर से झूठ बोला है। उसका मतलब आप और हम। वो कहता है, जो परमेश्वर ने कहता मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए प्रभु के लोग सच बोलना है। क्योंकि झूठ कौन बोलता है? झूठ शैतान बोलता है। और कहता है, यहाँ पर बोलता है, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। आज कितने लोग हैं, कितने मसीह हैं, कितने लोग हैं जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, पर ये झूठ के कारण जो है परमेश्वर ने आशीष को रोक दिया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग सच बोलना है, परमेश्वर के लोग सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है और चाहता है जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, जो परमेश्वर के लोग जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, उनके मुंह से सत्य निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर अपने लोग को अपनी आत्मा से भरता है, अपनी शक्ति से भरता है, हालेलुया। लिखा 2 कोरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु जो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, हालेलुया। प्रभु की आत्मा जहाँ भी है स्वतंत्रता, आज़ादी है। हम गुलाम नहीं हैं, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया। और ये आत्मा हमारे जीवन में रहता है, हमारे शरीरों में रहता है, और परमेश्वर में हम अपना जीवन जब बिताते हैं और परमेश्वर के लिए सत्य से हम जब कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर में बहुत सारे फल ला सकते हैं, हालेलुया। मगर प्रभु की आत्मा जो है एक दान है, हालेलुया। पिछले दिनों में भी मैंने दान वरदानों के विषय में प्रचार किया है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक संतानों को प्राप्त करना है। छोटे छोटे बच्चे प्रभु के सम्मुख जब आराधना प्रार्थना करते हैं, अब प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं, हालेलुया। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भविष्यवाणी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। परमेश्वर हर एक को ये अंतिम दिनों में इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु को सौंपना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा दान है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक विश्वासियों को और हर एक जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर उतारना चाहता है, जिन्होंने उद्धार पाया है, हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उन सबको प्रभु ऑफर करता है क्या? पवित्र आत्मा, हालेलुया। क्योंकि जरूरी है
ये हमारा हृदय साफ होना बहुत ज़रूरी है, हमारा जीवन साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर इसे अपनी आत्मा से भरना चाहता है। क्यों भरना चाहता है? क्योंकि इस जीवन को प्रभु के राज के लिए, अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए पतरस ने कहा, हालेलुया, उसने रिप्लाई दिया। जब पतरस ने ये प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, मैं उस विषय में बताऊंगा कि पतरस ने क्या प्रचार किया। हालेलुया! और उसने उन लोगों से क्या कहा। प्रेरितों का काम 2:38 और उसकी 39 जो है 39 आयत को जो पढ़ते हैं, लिखा है 38 और 39 में, प्रेरितों का काम 2 उसकी 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हें और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ये अंतिम दिनों में अपना अभिषेक उतारना चाहता है। हालेलुया! हर एक व्यक्ति अपने पापों से तौबा करना है, पापों को मान लेना है और उस पाप को त्यागना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने पापों को त्यागेगा नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी को ख़त्म नहीं करेगा, परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं करेगा, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से नहीं भरता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। हालेलुया! बिगर पवित्रता के कोई भी कदाचित परमेश्वर को देख नहीं सकता है। तो आप सोचिए, ये पवित्र आत्मा एक मनुष्य के जीवन में रहता है तो कैसा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आह्वान देता है, हमें बुलाता है, प्रभु के सम्मुख लेके आता है और चाहता हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! यूहन्ना 7 उसकी 37 आयत से जब हम नीचे पढ़ते हैं और लिखा है, वहाँ पर लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया! आज भी परमेश्वर आपको बुलाता है। हालेलुया! आज अगर आप प्रभु की आत्मा को पाना चाहते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति संसार में रहते हुए अगर प्रभु की आत्मा उसने नहीं पाया तो उसने कुछ भी नहीं पाया है। हालेलुया! पवित्र आत्मा पाना है, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमें अपने आप रास्ता दिखाएगा, अपने आप मार्ग दिखाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आए भर भर कर आपसे बातें करेगा, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। पर प्रभु की आत्मा पाना तो ज़रूरी है। हालेलुया! और कहता है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। आज भी परमेश्वर की पुकार सुनाई दे रहा है। आज भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर अच्छे वरदानों को आपको देना चाहता है। प्रभु अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उन पर उतरा ना था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। ये तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कही है। हालेलुया! क्योंकि प्रभु अपनी आत्मा को ऊपर उतारने पर था, इसलिए परमेश्वर चाहता है हम अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पतरस ने कहा, हर एक जन अपने अपने पापों से
माफ़ी मांगिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, उस नाम को जो सारे नामों में ऊंचा है। फिलिप्पियों के पत्र में लिखा है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना उसके नाम से टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वो नाम सबसे आला नाम है, उसके नाम से हर मौत से हर कार्य संभव है। परमेश्वर अपनी आत्मा से भरना चाहता है और कहता है, पिता मेरे नाम से ये सत्य का आत्मा तुम पर भेजेगा। पिता का नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रभु का कार्य हमारे जीवन में संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो प्रभु का वचन कहता हम प्रभु के जन भी नहीं हैं। प्रभु की आत्मा पाना है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ हमें गाइड करती है, दिन रात हमसे बातें करती है, हमें परमेश्वर के मार्ग में हमें आगे चलाती है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का कार्य जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु की आत्मा पाएंगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बदलाव करेगा। आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रभु की आत्मा आपको समझाएगा। हालेलुया। आपको गाइड करेगा, आपको ले चलेगा। देखिए, परमेश्वर का आत्मा का कार्य हमारे जीवन में क्या है? क्योंकि एक विश्वासी का पर्सनल लाइफ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो विश्वासियों के जीवन में आ जाता है, जब परमेश्वर उनकी सेवकाई में बड़ी आशीषें देता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर व्यक्ति तौर में हमसे हमारी सेवकाई करता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग हैं, उनके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य होते हैं। उनकी गवाही और उनका जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ हो जाता है। हालेलुया। उनकी गवाही एक अद्भुत गवाही हो जाती है और इनका रिश्ता प्रभु में मजबूत हो जाता है। हालेलुया। क्या आप मजबूत होना चाहते हैं? आपके परिवार में शांति चाहते हैं? आप चाहते हैं प्रभु की आप गवाही दें, आत्मा को प्रभु के राज में जीते हैं? आपको भय और डर की आत्मा आपके जीवन से खत्म होना है। जब प्रभु की आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, डर की आत्मा, भय की आत्मा और शर्माने की आत्मा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की आत्मा आपको दृढ़ करेगा, हियाव देगा, आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा और आपके जीवन में आशीषें आ जाएंगे। क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ हो जाएगा, आपकी गवाहियाँ बदल जाएंगी, आपके जीवन की टेस्टमनियाँ बदल जाएंगी। और ये प्रभु के आत्मा के कार्य है जो प्रभु आपके जीवन में करेगा। रोमियो की खत जब हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रोमियो 8 उसकी 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन कितना सामर्थी है। जो प्रभु का आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा जो है हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये बिलीवर है। अरे आपका चेहरा, आपका उठना बैठना, चलना फिरना देखकर बता, हाँ ये तो विश्वासी है। आज हम देखते हैं, हमें पता ही नहीं है। पता चलता है कि अरे आपको नहीं मालूम, वो जो साथ आया मेरा वो चर्च का सेक्रेटरी है, मगर उसके अंदर कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। अगर हम परमेश्वर ने हमें ये ओधा दिया है, आपको सेवकाई दिया है, तो वो सेवकाई में परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर आपके द्वारा संभव कराना चाहता है। पहला यूहन्ना 3 उसकी 24 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और जो उसकी आज्ञा को मानता है वे उसमें और ये उसमें बना रहता है और इसी से अर्थात
उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वे हम में बना रहता है। देखिए, प्रभु का वचन है ये। अगर हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, हम मसीह हैं, हम प्रभु के लोग हैं, मगर कई बार हमारे जीवन में पाप राज करता है, कई परिस्थितियां हमारे जीवन में बदल जाती है और प्रभु का आत्मा हमारे जीवन से चला जाता है। अब एक व्यक्ति कहता है प्रभु का आत्मा आ गया तो जाएगा नहीं। अरे, प्रभु का आत्मा पवित्र है, हालेलुया। अगर आपका जीवन पाप और गुनाह में अगर आप बिताएंगे तो प्रभु का आत्मा आपसे चला जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, और जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानना जरूरी है। एक विश्वासी जहां पर हमें खड़ा नहीं होना, वहां पे खड़ा नहीं होना है। हम कहते नहीं प्रभु की आत्मा हम पर है, हमें कुछ भी नहीं हो, हम जहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। भाई 7:1 में लिखा, धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठते हैं। क्योंकि लोग को बड़ा दुख होता है कि उस चीज को त्यागना, क्योंकि संसार को त्यागना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को अपनाते हैं तो संसार को त्यागना है, हालेलुया। कई लोग इस प्रकार से सिखाते हैं, कोई बात नहीं, आपको संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथ चल सकते हैं। गलत है, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। वचन में लिखा, ना तो एक बिंदी एक कोमा हम उससे अलग कर सकते हैं। प्रभु का वचन जैसा है वैसे ही है। इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रभु की ओर से मुझे पहुंचा है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया है, हालेलुया। मैं उसमें कोई मिलावट नहीं करता हूं, जैसे प्रभु का वचन है वैसे ही मैं तुम्हें सुनाता हूं। परमेश्वर यही चाहता है, प्रभु के लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करता है, उसके अंदर छिड़खानी मत करिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको अव्वल बनाना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा गवाही देना चाहता है और एक अच्छा गवाह बनना चाहता है, ताकि आपकी गवाही के द्वारा बहुतों का जीवन बदल सके, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, कहता है, और जो उसकी आज्ञा को मानते हैं वे उसमें और वो उसमें बना रहता है। और इसी से, अर्थात इस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वे हम में बना है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आत्मा हम में है तो हमें पता है कि वो हम में बना रहता है, हालेलुया। कई लोग संसार के चीज़ों में रहते हैं, कहता कि हमें कुछ नहीं हुआ, मगर हुआ कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके अंदर से हटा दिया है। वचन में ये लिखा ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है, अगर तुम उसे नाश करोगे, आज्ञा ना मानने के कारण अपवित्र करोगे, तो प्रभु की आत्मा उसमें से निकल जाएगी और फिर दुष्ट आत्मा आ जाएंगी, हालेलुया, और आपको नाश कर देगी। इसलिए ऐसा अवसर शैतान को मत दो, परमेश्वर में चलते जाओ, परमेश्वर की व्यवस्था में बनो, उसकी आज्ञा को मानो, हालेलुया। और हमें क्या करना है? जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, हमें प्रभु के वचन को सिखाना है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आत्मा हमें सिखाएगा। जब आप परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, आपको परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाएगा। यूहन्ना की इंजील 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण आएगा, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्यों के जीवन में नहीं उतरा था। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह संसार में थे, बहुत सारी बातें चेलों को सिखाया, समझाया, बिठाया है, बहुत सारी बातें, मगर वो सारी बातें उनके सर के ऊपर से निकल गई, समझ नहीं आया। मगर प्रभु का आत्मा कहता, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, है कहता है, जो जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो जो मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण आएगा, हालेलुया। सब याद आएगा। कब? जब सत्य का आत्मा आएगा, हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ जब आएगा हमें सारी बातें सिखाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रभु की सामर्थ हमें पाना है, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर में सीखना है। और क्या करता है सत्य का आत्मा? प्रभु का आत्मा का कार्य और क्या है?
वो हमें गाइड करेगा, हमें मार्गदर्शन दिखाएगा। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु की आत्मा के अगुवाई होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि मैंने देखा बहुत सारे प्रभु के बेटा और बेटियां, दास दासियां कोई भी कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रभु के सम्मुख रहते हैं। प्रभु मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, प्रभु ये तेरी इच्छा है तेरी नहीं इच्छा है। इस प्रभु की बातों को, क्योंकि प्रभु की आत्मा से चलाए चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। प्रभु हमें बात करेगा, प्रभु हमें दर्शन देगा, परमेश्वर हर कार्य को संभव बनाएगा, मगर प्रभु की आत्मा से चलाए चलना बहुत ज़रूरी है। और क्या है, और वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु का जो आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि हम प्रभु को प्लीज़ करें, प्रभु को प्रसन्न करें। हालेलुया। क्योंकि कई बार लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। हम देखते हैं लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। हालेलुया। उसकी व्यवस्था के आज्ञा के खिलाफ है। वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे वो प्रभु से आशीष भी प्राप्त नहीं करेंगे। हम देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, मगर वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं है, प्रभु की व्यवस्था के अधीन नहीं है। मगर यही कारण है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर जो आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, हमारी सहायता करता है कि हम एक जीवित लाइफ जो है हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी बात है। गलतियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। सच है कि हमारा शरीर के विरुद्ध में लालसाएं आती हैं, और बाहरी मनुष्य जो है मजबूत नहीं है तो हमें किसी तरह से गिरा देता है, मगर अंदरी मनुष्य सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। बाहरी मनुष्य जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए संगति चाहिए, प्रार्थना चाहिए, दुआ चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, ताकि हम सारी चीज़ों को हम डांट सके और रेसिस्ट कर सके। हालेलुया। हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु की आत्मा जो है हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य को संभव कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे हर एक भाई बहन जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, परमेश्वर में जय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जब उसकी 17 से जब 25 आयत तक पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। और कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में प्रभु का वचन कहता है ऐसे काम करने वाले प्रभु के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। मगर हमें आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम उस शरीर की लालसा को पूरा ना कर सके। और ये कारण है कई परमेश्वर के लोग जो प्रभु में जीवन बिताते हैं ढेर हो गए हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति देता है, हर में जयवंत करता है। यहाँ तक कि प्रभु के लोग जो प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा उनको सहायता करती है प्रार्थना करने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं हमसे प्रार्थना नहीं हो रही है, हम प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते हो गया प्रार्थना नहीं कर पा रहे। देखिए प्रभु कहता तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है और प्रभु की आत्मा उसमें वास करती है। कहीं ना कहीं आपने ऐसा पाप किया है जो कि प्रभु की आत्मा आपसे निकल गई है।
और शैतान आपसे प्रार्थना नहीं करवाएगा, बाइबल पढ़ने नहीं देगा, आपको चर्च जाने नहीं देगा, आपको प्रभु की स्तुति आराधना करने नहीं देगा। मगर जब क्षण ऐसी बातें होती हैं उसी समय समझ रहा है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हालेलुया। अब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करिए और दोबारा उस सामर्थ को पाइए और प्रभु से ये बातें जरूर कहिए, प्रभु दोबारा मैं वो गलती नहीं करूँगा। परमेश्वर, जो गलती मैंने किया जिसके वजह से तू मुझसे नाराज हो गया और तेरी आत्मा मुझे अंदर से निकल गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है, परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु की आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करता है। रोमियो की खत 8 उसकी 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आहें भर भर कर, हालेलुया। हमें मालूम तक नहीं कि ये बातें हमें बोलना है नहीं बोलना है, पर प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, यही तो प्रभु की आत्मा है जो प्रभु ने आपके अंदर दिया है। हर जगह आप जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि हमारे शरीर में परमेश्वर बल देता है। हालेलुया। हमें बोल्डनेस देता है, हियाव देता है। हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं। कई बार मनुष्य डरता है। हालेलुया। कई ऐसी चीज़ें कुछ लोग बोलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनके द्वारा ये बात हुई है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और हमारा ये जो है ना शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। और इसमें प्रभु वास करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर को जीवन देता है। जो प्रभु जीवन देता है बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। और हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रोमियो 8:11 में लिखा है, और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाए हुए तुम्हारे मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें लिफ्ट करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जी उठाए और जी उठने की सामर्थ उसने इस मरणहार शरीर में उतारा है। और परमेश्वर शरीर के द्वारा क्या कुछ करेगा, बहुत सामर्थ के कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों को जीवन इसलिए दिया है कि वो प्रभु की सेवा करें। कई बार मसीह लोग इस बात को समझ नहीं रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वासियों को के जीवन में प्रभु ने इसलिए दिया है कि प्रभु की सेवा करें, बैठने के लिए नहीं है। मगर ये आप मत सोचें कि पास्टर की जगह को हम लेंगे या पुलपिट को हमें लेना है। अरे दुनिया पड़ी है प्रभु की सेवा के लिए। अगर आप अपने पासबान से या अपने सेवक जो आपके सेवक हैं, जो आपके ऊपर जो अधिकार रखते हैं, आप उनके पास जाइए, बोलिए परमेश्वर की सेवा मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु के दास दासियाँ जो प्रभु से प्रार्थना दुआ करते हैं, उन्हें पता है कि ये सेवा करेगा या नहीं करेगा। आपकी चाहत, आपके मन की बातें बोलना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बोले नहीं मैं सब प्रभु जानता है, ऐसा नहीं होगा। आपको करना है, क्योंकि प्रभु ने जो सेवा दिया है उस सेवकाई के लिए परमेश्वर के दास आपको उस जगह फिट करेंगे जहां सचमुच में, क्योंकि सेवकाई का मतलब है एक समर्पण, एक पूरी तरह से डेडिकेट। कोई भी संसार की बाधाएं, संसार की चीज़ें आपको परमेश्वर की सेवा से रोक नहीं सकता है। जिसने हल पर हाथ रखा है और अगर उसने पीछे मुड़ के देखा तो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप परमेश्वर के लिए आप फुल टाइम नहीं कर रहे, आप थोड़ा समय प्रभु की सेवा करना चाहते, कर सकते हैं, मगर ये
बातें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वासियों को परमेश्वर जीवन में इसलिए देता है कि हम प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें सामर्थ देता है और हमें क्या करता है, हियाव देता है। हालेलुया। किस लिए हियाव देता है? कि हम गवाही दें। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है ना कि जब पवित्र आत्मा उतरेगी तुम सामर्थ पाओगे और क्या है, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। क्योंकि प्रभु की आत्मा का कार्य यही है। और हम देख रहे हैं कि सालों साल हम घर पे ही बैठे हैं, हम चर्च जाते, आराधना करते, घर चले जाते, अपने कामों पे लगे हुए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पर प्रभु की आत्मा अगर आपके अंदर है तो प्रभु की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु की सेवा नहीं करोगे तो आप परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? जब प्रभु ने आपको सब कुछ अच्छा दे दिया है, आप प्रभु में जय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप बढ़ना है और परमेश्वर की सेवा में बढ़ना है। यहाँ पर प्रेरितों का काम 2 उसकी 14 आयत से जब हम पढ़ते हैं, पत्रस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हुआ और लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, भजन संहिता में से, भविष्यवक्ता की पुस्तकों से, ये नशे में नहीं है। और परमेश्वर ने जो वायदा दिया है वो वायदा है जो कि वो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरी, वो उन्होंने अन्य भाषा बोला है। एक बहुत बड़ा एक सनसनाहट की आवाज़ हुई और उनके ऊपर परमेश्वर की अग्नि उतरी और वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने के लिए लगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोग को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक ऐसा अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, एक अलौकिक कार्य है। वो जी उठने की सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा कराएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, जिन लोगों ने प्रभु की सामर्थ को पाया है, प्रभु की अलौकिक शक्ति जीवन में उतरा है, परमेश्वर उस सामर्थ के द्वारा बहुत सारे वरदानों को उनको दिया है और प्रभु की आत्मा के द्वारा है। और कहता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वरदान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिला है। मगर पवित्र आत्मा वही है जो आत्मा उन्होंने पाया है, मगर गिफ्ट अलग अलग है, मगर आत्मा एक ही है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 12:4 में लिखा है, वरदान तो कई हैं, कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। किसी को चंगाई का वरदान, किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताना और किसी को भविष्यवाणी करना, किसी को जो है डिज़ाइनिंग गिफ्ट प्रभु ने दिया है जो उनके जीवन की हर एक बातों को, भेदों को खोलता है, सामर्थ्य के कार्य करने का और विश्वास का वरदान। और इस प्रकार से अलग अलग वरदान दिए हैं। बट जो प्रभु वरदान देता है उसको आपको इस्तेमाल करना है, प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि वचन को जब पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत प्रकार के वरदानों को कलीसिया में दिया है और उसको हर एक जन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हालेलुया। जिस तरह हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय जब वो पढ़ा है, हालेलुया, उसके अंदर 8 से जब पढ़ते हैं, कुछ आयत को पढ़ के बताते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उस आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। और कहता फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और ये सब एक आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में स्थिर होते हैं, परमेश्वर में आप घुटने टेकते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उन वरदानों को जो आपके जीवन के अंदर प्रभु करना चाहता है, जब आप प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु आपको उन वरदानों से भरता है। हालेलुया। पर प्रभु से मांगना है, लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर हर अच्छे वरदानों को हमें देना चाहता है, हर आशीषों को हमें देना चाहता है, मगर प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से मांगना है प्रभु से। हालेलुया। क्योंकि हमें
प्रभु की गवाहियों को देना है। हम जब जाते हैं प्रभु की गवाही देना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं तो ये वरदानों हमारे जीवन में नहीं आते। कई बार मैंने देखा लोग कहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे वरदान दे, चंगाई का वरदान दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मगर आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब आप, ये एक ही आत्मा है, जब आप प्रभु की आत्मा पाएंगे तो ये वरदान भी आपके जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले आपको प्रभु की आत्मा पाना है, प्रभु के सम्मुख तैयार होना है। परमेश्वर के वरदान परमेश्वर आपको देगा। इफिसियों की पत्री 5 उसके 18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्रभु की शक्ति में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर ने ये गिफ्ट जो है प्रॉमिस किया है, और जो उसे मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। लूका 11 उसकी 13 में लिखा है, सो तुम बुरे होकर अपने लड़के बाल को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कितना अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों के लिए सब कुछ संभव कर सकता है। हालेलुया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। वो कहता है, सो तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है, हालेलुया, जैसे आप सोचते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक वरदानों को आपको देना चाहता है। कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसकी 9 से जब आप पढ़ते हैं लूका की इंजील 11 अध्याय, उसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वे पाता है, और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। मैं तुमसे, और कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि अपने जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जबकि तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम हर चीज़ से बढ़कर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें परमेश्वर के सम्मुख हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हासिल कैसे होगी, हमारी शुरुआत आराधना से होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब आप प्रभु उस परमेश्वर को आराधना करोगे तो आप विश्वास से आप इसको रिसीव कर सकते हैं, विश्वास से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। लूका की इंजील 24 उसका 52 और 53 में लिखा है, और वे उसको दंडवत कर कर बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हालेलुया। जब वो उठा लिया गया जैतून पहाड़ से, वो बहुत आनंद से प्रभु के भवन में बैठ के आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से बातें करेंगे, परमेश्वर अलौकिक शक्ति को आपके ऊपर उतारेगा। आपके विश्वास के अनुसार आप परमेश्वर की आत्मा पाओगे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के वो सुपरनैचुरल लैंग्वेज को बात कर सकोगे, अन्य भाषा बोल पाओगे। हालेलुया। आपको जब समय मिलता पढ़ना प्रेरितों के काम 19 उसकी 6। हालेलुया। मरकुस 16-17 में लिखा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। और कहता है प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो प्रभु आपको देना चाहता है। जो वे भविष्यवक्ता कहता, अंतिम दिनों में सारी प्राणियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को
उंडेलूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर के खोजी होना है, संसारी अभिलाषा, संसारी चीज़ों को ख़त्म करना है। हम परमेश्वर के उस सामर्थ को हासिल करेंगे और प्रभु अपने वरदानों से आपको भरेगा। हालेलुया। कि जिस तरह आर्मी वालों को उनको सारे गन और एकदम आधुनिक वेपन्स दिया गया है, इसी तरह प्रभु की सेना है, प्रभु के योद्धा हैं, प्रभु ने उनको भी ऐसे वेपन दे रखा है। हालेलुया। कोई किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आकर इस्तेमाल करे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं। हालेलुया। और कहता है आप गढ़ों को ढा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, मगर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया। हम वेपन चलाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है, समझ दिया, बुद्धि दिया है, और प्रभु अंतिम दिनों में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं खुदावन, अपने संतानों को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, अपनी कुव्वत से भर दे खुदावन। जो तूने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को पूरा कर। अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को उतार खुदावन। जो तेरे खुदावन खोजिए, जो तेरे प्यासे हैं खुदावन, उनकी प्यास को बुझा प्रभु यीशु मसीह। भजन 42 में लिखा है, जिस तरह हिरनी और पानी के लिए हाफती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। हर एक व्यक्ति तेरे पवित्र आत्मा पाने के लिए हाफन हो खुदावन, उनकी भूख हो खुदा, प्यास हो खुदावन, और प्रभु अपने आत्मा से ने भर खुदावन। आशीष दे खुदावन हर लोग को खुदा, हर एक विश्वासी भाई बहनों को छू प्यारे खुदा चंगाई दे, हर बीमारी तकलीफ से ने आजाद कर खुदावन, और छुटकारा दे खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें भर खुदावन, और खुदा अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। हर एक परिवारों में तेरा आनंद, तेरी खुशी, तेरी भरपूरी हो खुदावन। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में कई भाई बहन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बातें करी, और वो कहते हैं पिछले 4 महीने बीत चुके हैं और हम प्रभु के लिए देना चाहते हैं, हमारी टाइट है, हमारी ऑफरिंग है और चीज़ें देना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैं अकाउंट नंबर और आपको फ़ोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देना चाहता हूँ। आप अपना दशमांश और अपनी स्पेशल ऑफरिंग है आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। से आप अपने आप को सुरक्षित रखें और आप अपना मास्क पहने, ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे।